Hello students, you are watching The Magic of Maths by Romani. Today we are going to discuss a very interesting summer camp activity that is related to origami. Beta, origami means paper folding. With the help of origami, paper folding, we will make different mathematical 2D shapes like that of a kite. You can see this is a kite in my hand. We can make a rhombus. I have a rhombus with me. We can make a trapezium. बेटा ये एक trapezium है. We can make a parallelogram in which both the pairs are parallel. We can make different types of triangles like isosceles triangle in which two sides are equal and the equilateral triangle in which all the three sides are equal. So in this activity we will learn all these shapes with the help of origami. So students, let's start with the activity. For this activity, you need different colored papers of square shape and the rectangular shape. ठीक है बेटा? So we will first start with the quadrilaterals, and the first quadrilateral which I am going to make is a trapezium. Trapezium बनाना बहुत easy है बेटा. आपने अपनी sheet को half fold करना है vertically, corners को corners के साथ match करना है very accurately, और आपने यहाँ पे crease set करनी है. जब भी बेटा हम origami से shapes बनाते हैं, so you have to be very particular with the setting of the crease. अब आपने ये वाला कॉर्नर उठा के यहाँ पे लेके आना है such that यहाँ पे आपका क्या बने, एक शार्प कॉर्नर. ठीक है बेटा, शार्प कॉर्नर का आपने बहुत ध्यान रखना है. सो जस्ट आपने ऐसे प्रेस करके यहाँ पे शार्प कॉर्नर ले आना है. एंड दिस इज अ ट्रेपेजियम विच आई हैव. ट्रेपेजियम होता है बेटा अ 4-sided फिगर in which one pair is parallel and one pair is non-parallel. So this is my trapezium. So students, let's start with the next shape, that is of a parallelogram. Parallelogram बनाने के लिए बेटा आप वैसे ही पहले स्टेप की तरह एक ट्रेपेजियम बना लोगे जिसमें एक पेयर पैरेलल है, एक नॉन पैरेलल. एंड ट्रेपेजियम बनाने के बाद आप इसको बैक फोल्ड करके ये वाला कॉर्नर उठा के इस पॉइंट पे लेके आओगे सच दैट यहाँ पे एक शार्प कॉर्नर बने इन दिस वे. तो जब आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, एक पैरेललोग्राम. देखो अब ये हमारे पास क्या बन गया, पैरेललोग्राम. फर्स्ट में हमने सीखा ट्रेपेजियम, नेक्स्ट वी मेड अ पैरेललोग्राम फ्रॉम ट्रेपेजियम जिसमें दोनों पेयर्स क्या हैं, पैरेलल. ये वाला पेयर भी पैरेलल है और ये वाला पेयर भी पैरेलल है. नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल विच वी आर गोइंग टू मेक इज दैट ऑफ अ काइट. अब काइट बनाने के लिए आप क्या करोगे बेटा, एक स्क्वायर पेपर लोगे एंड उसको डायगनली फोल्ड करोगे. डायगनली फोल्ड करने के बाद आपने डायगनली बहुत ध्यान से फोल्ड करना है ताकि यहाँ पे शार्प कॉर्नर्स बने बेटा. और सेंटर में आपके पास डायगनल की क्या आ जाएगी, क्रीज. सो आई हैव दिस क्रीज ऑफ द डायगनल. मेरे पास ये डायगनल की क्रीज आ गई. नाउ आई विल ओपन इट एंड अब मुझे इसको ऐसे फोल्ड करना है. आई एम मेकिंग अ काइट. मैं काइट बना रही हूँ. जो आपके पास सेंटर क्रीज आई है उसके ऊपर आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है. सो ये आपके पास जो ऑरिगामी शेप बनेगी दैट विल बी ऑफ अ काइट. यस, जब आपने ये फोल्डिंग करनी है देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि शार्प कॉर्नर्स बने. सो माई काइट इज रेडी. यू कैन सी द काइट इज रेडी टू फ्लाई. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल, नाउ वी विल मेक अ rhombus. बट यू विल से दैट मैम दिस इज अ काइट, जो हमने अभी पीछे स्टेप में किया था. सो rhombus विल बी मेड फ्रॉम अ काइट. आप वही काइट के स्टेप्स रिपीट करोगे बेटा एंड काइट बना लोगे. एंड काइट से rhombus कैसे बनेगा, नाउ यू विल फोल्ड दिस वेरी एक्यूरेटली सच दैट यू गेट अ शार्प कॉर्नर अबव. इसको आप ध्यान से ऐसे फोल्ड कर दोगे और क्रीज सेट कर लोगे. ठीक है बेटा. देन नेक्स्ट इस तरफ से फोल्ड करोगे और यहाँ पे क्रीज सेट कर लोगे. सो माई rhombus इज रेडी. What is a rhombus? Rhombus is a four-sided quadrilateral, four-sided figure जिसमें all the four sides are equal. ये वाली चारों sides क्या है बेटा, equal. अब हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये equal है. देखो अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर रही हूँ
तो ये वाली साइड इसके ऊपर आ रही है ओवरलैप, एंड ये वाली साइड इसके ऊपर, इट इज ओवरलैपिंग, दीज आर इक्वल. एंड अगर मैं इसको ऐसे भी फोल्ड करके आपको दिखाऊंगी, देन ऑल्सो दे बोथ आर इक्वल. ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है. सो इन अ रोम्बस all four sides are equal. Now we are going to learn how to make an isosceles triangle. बेटा इसके लिए you will take a rectangular sheet and आप इसको ऐसे fold करेंगे कि यहाँ पे आपका टॉप के ऊपर शार्प कॉर्नर बन जाए, and then you will set the crease. आप इसकी crease set करोगे after getting the sharp corner, और इसको आपने बहुत ही ध्यान से fold करना है and ये crease लेके आनी है बेटा. देन आफ्टर गेटिंग दिस क्रीज, आपने इसको ये वाला कॉर्नर पिक करना है और यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है ताकि इस पॉइंट पे भी आपका शार्प कॉर्नर बने. ठीक है बेटा. सो ये मेरा शार्प कॉर्नर बन गया इधर से, एंड मैंने इसको वैसे फोल्ड कर दिया टू गेट अ शार्प कॉर्नर ओवर हेयर. सो माई आइसोसेलेस ट्राइंगल इज रेडी in which two sides are equal. और बेटा you can verify that this is an isosceles triangle. आप जब इसको ऐसे फोल्ड करके देखोगे तो ये साइड बिल्कुल इस साइड के ऊपर ओवरलैप कर रही है, मतलब कि इन दोनों साइड्स की जो लेंथ की मेजरमेंट है दैट इज सेम. सो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मेक एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है बेटा जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल. टू मेक दिस ट्राइंगल व्हाट यू विल डू इज, आप अपनी शीट को पहले वर्टिकली फोल्ड करोगे और एक सेंटर वर्टिकल क्रीज लेके आओगे. ठीक है बेटा. कॉर्नर्स को कॉर्नर्स के साथ मैच करेंगे हम एग्जैक्ट. कई बार ये थोड़ा सा शीट्स में भी डिफरेंस होता है, सो इट्स ओके कि अगर आपका कॉर्नर बिल्कुल शार्प कॉर्नर नहीं बन रहा, आप एक इसको प्रेस करके सेंटर क्रीज लेके आएंगे. अब ये सेंटर क्रीज लाने के बाद आप ये वाला पार्ट उठाएंगे और इसको ऐसे करेंगे ताकि यहाँ पे शार्प कॉर्नर बने. ये वाला पॉइंट आपका लाइन पे आना चाहिए और यहाँ पे आपका शार्प कॉर्नर बनना चाहिए. सो यू विल मेक इट एंड फोल्ड इट लाइक दिस. यू विल सेट द क्रीज. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कि आप ये वाला पार्ट उठाएंगे बेटा और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे ताकि ये वाले के ऊपर एग्जैक्टली वो क्रीज सेट हो जाए आपकी लाइक दिस, और यहाँ पे आपका जो वर्टेक्स है वो शार्प कॉर्नर बन जाए लाइक दिस. सो मैं इसकी क्रीज सेट कर लूँगी. नाउ आई विल टर्न इट बैक, और जो ये मेरा एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको मैं ऐसे फोल्ड कर दूँगी, एंड लेटर ऑन टू गिव इट अ नीट लुक I can fold it inside. So in this way my equilateral triangle is ready, and you can verify it with the help of a scale that all the three sides of the equilateral triangle are equal and all the three angles are 60 degree. Last but not the least students, I am going to teach you a very interesting thing. आप देखो कि आपके सामने एक स्क्वायर पेपर है. आपने इसको क्या करना है, वर्टिकली फोल्ड करना है, एंड जब आप इसको वर्टिकली फोल्ड करके कॉर्नर्स के साथ कॉर्नर्स मैच करके सेंटर क्रीज लेके आते हो बेटा, देन व्हाट यू गेट इज अ रेक्टेंगल. ये तो आप सबको पता है कि पहले इट वाज अ स्क्वायर एंड नाउ इट इज अ रेक्टेंगल. अब आपने इसको एक और फोल्ड करना है. सो आपके रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या हो गई, चेंज. नेक्स्ट व्हाट यू विल डू इज, आप इसको हाफ फोल्ड करोगे लाइक दिस. बिल्कुल आपकी सेंटर में क्रीज आनी चाहिए, एंड देन अगेन गिव इट वन फोल्ड. सो मैंने इसको फोल्ड किया हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, एंड नाउ आई विल ओपन माई शीट. जो मेरी शीट थी बेटा स्क्वायर पेपर, वो एक स्क्वायर ग्रिड में चेंज हो गया विथ 4 rows and 4 columns. You can see. Now if I fold this part and this part, then again I get a square of size 3 by 3, 3 rows and 3 columns. Now if I give it one more fold horizontally and vertically, again I get a square of size 2 by 2. So this is 2 by 2, this is 3 by 3, and this is 4 by 4. So
With the help of different folding methods, आप अलग अलग शेप्स बना सकते हैं बेटा, मैथमेटिकल शेप्स लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड सो ऑन. So students, these are the different quadrilaterals, types of quadrilaterals and two types of triangles which we made today with the help of origami, that is the paper folding. I hope you all enjoyed this activity. Thank you and have a nice day.